हठ योग में सांभवी मुद्रा जो है सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा मानी जाती है, सबसे महत्वपूर्ण। और इसका जो साधक सही मायने में जान लेता है, अभ्यास कर लेता है, उसके पूरे जीवन काल तक ये सांभवी मुद्रा काम करती है। जब तक वह इस पृथ्वी पर रहता है, जब तक वह साधना करता है, तब तक उस व्यक्ति का बहुत, उसके लिए बहुत बड़ा, मतलब एक सहारा, एक तरह से ये कह लीजिए कि सांभवी मुद्रा वह साथी है, वह हमसफ़र है जो परमात्मा तक की यात्रा कराता है। समझ रहे हैं आप लोग? मतलब यह परमात्मा तक की यात्रा कराने में समर्थ होता है, यह सांभवी मुद्रा इतना महत्वपूर्ण मुद्रा है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्रा है ये। और इस मुद्रा का अभ्यास हम लोग करेंगे, और इस मुद्रा का सतत अभ्यास करने से ही कुछ मिलता है, पहले ही बता देता हूँ। मैंने और किसी मुद्रा पे फोकस नहीं करता हूँ, परंतु जब भी मैं पढ़ाता हूँ धैर्य संहिता या हठ प्रदीपिका या कोई भी ग्रंथ पढ़ाता हूँ तो सांभवी मुद्रा का बहुत विशेष तरह से मैं जिक्र करता हूँ, क्योंकि सांभवी मुद्रा का मैं अभ्यास भी करवाता हूँ, इसकी साधना भी करवाता हूँ सांभवी मुद्रा की। तो जो लोग साधना करना चाहते हैं उनकी साधना भी सांभवी मुद्रा की विशेष तरह से करवाते हैं। सांभवी मुद्रा इसमें तो बहुत सिंपल और कम रूप में दिया हुआ है। सांभवी मुद्रा सिद्ध करना बहुत ज़रूरी है। जितने भी योग के साधक हैं, वीडियो ऑन रखा करें सभी लोग, जितने भी साधक हैं योग के, उन सभी को सांभवी मुद्रा को सिद्ध करना अनिवार्य है। ठीक है, यदि सांभवी मुद्रा को आपने सिद्ध कर लिया तो समझिए कि योग में बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है। पर जो कोई सांभवी मुद्रा को सिद्ध नहीं कर पाता है, वो समझिए कि योग में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं कर पाता है। सांभवी मुद्रा समझिए कि परमात्मा के द्वार तक पहुंचा देती है। एक ऐसा वाहन है जो आपका साथ कभी छोड़ता नहीं, ऐसा है। इसलिए सांभवी मुद्रा का यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा एक परिचय है, और इस परिचय को आप लोग अच्छी तरह से समझिएगा, ठीक है, और अभ्यास करने का प्रयास करिएगा। सांभव, सांभव से जो है सांभवी बनी हुई है। ठीक है, सांभवी, संभव, सांभव। सांभव होता है भगवान शिव को कहा जाता है, और सांभवी जो है माता पार्वती को भी कहा जाता है सांभवी। ठीक, जो शिवत्व का अनुभव कराए, जो परमात्मा का अनुभव कराए, उसे ही सांभवी कहते हैं। ठीक है, जो परमात्मा की अनुभूति करा दे उसे ही सांभवी मुद्रा कहते हैं। कहते हैं कि नेत्रांतरम समालोक्य चात्मा रामम निरीक्षयेत सा भवेच्छाम्भवी मुद्रा सर्वतंत्रेषु गोपिता वेदशास्त्र पुराणानि सामान्य गणिका इव इयं तु सांभवी मुद्रा गुप्ता कुलवधूरिव स एव हायदीनाथश्च स च नारायण स्वयं स च ब्रह्मा सृष्टिकारी यो मुद्रा वेत्ति सांभवीं सत्यं सत्यं पुनः सत्यं सत्यामाह महेश्वरः सांभवीं यो विजानीयात्सः च ब्रह्म न चान्यथा कथिता सांभवी मुद्रा शृणुस्व पंचधारणां धारणानि समासाद् किं न सिद्ध्यति भूतले अनेन नरदेहेन स्वर्गेषु गमनागमं मनोर्गतिर्भवेत् तस्य खेचरत्वं च चान्यथा। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये मुद्रा। कहते हैं कि दृष्टि को दोनों भावों के मध्य स्थिर कर, दृष्टि को दोनों भावों के मध्य स्थिर कर स्वयं पर अर्थात अपनी आत्मा पर ध्यान करें। देखिए कितनी बड़ी बात कहते हैं। सांभवी मुद्रा कैसे होती है
कि दोनों भौमों की पहला स्टेप इसका क्या है, इसके दो स्टेप हैं, इसमें दोनों स्टेप के एक स्टेप को एक साथ बता दिया है। ठीक है, तो इसमें पहला स्टेप ये होता है कि पहले तो जो प्राथमिक साधक होते हैं उनको दोनों भौमों के बीच में केंद्रित और स्थिर करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, और जो इसका दूसरा स्टेप है वो जब यह सिद्ध हो जाता है, कोई साधक दोनों भौमों के बीच में ध्यान को केंद्रित करना जब जान जाता है, उसके बाद जो है शांभवी मतलब आत्मा, अपने अंतर आत्मा पर ध्यान करने के लिए उसको कहा जाता है। ठीक है, उससे पहले एक और स्टेप आता है जिसमें आत्मा के बारे में उसको जानकारी दी जाती है, आत्मा के स्वरूप से परिचित कराया जाता है, गुण कर्म स्वभाव से परिचित कराया जाता है। उसके पहले भी एक स्टेप है सांभवी को सिद्ध करने का। ठीक है, तो सांभवी की जो सिद्धि, जो साधना होती है, करीब 5-6 चरणों से होकर के गुजरती है, तब जा कर के सांभवी सिद्ध होती है। यहाँ पे बहुत शॉर्टकट में दे दिया है। ठीक है, यही सांभवी मुद्रा है। कहते हैं कि तंत्र जो है हठ योग का सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है। तंत्र में पूरा संपूर्ण योग आ जाता है। ठीक है, तंत्र का मतलब संपूर्ण योग आ जाना है। संपूर्ण योग जो है इस तंत्र में आ जाता है। और जो है कहते हैं कि तंत्र शास्त्र का यह बहुत गुप्त अभ्यास है। मतलब जो सारे तंत्र हैं, शास्त्र हैं, उन सभी के लिए और सबका जो है सबसे गुप्त और महत्वपूर्ण अभ्यास यह माना जाता है। और उन्होंने एक उपमा दिया हुआ है, जो उपमा किसी काम की नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहिए उनको। ऐसा कहते हैं कि वेद शास्त्र और पुराण सर्वसाधारण स्त्री के समान हैं और सांभवी मुद्रा कुलवधू के समान है। उन्होंने एक उपमा दी है महर्षि करंड ने कि वेद शास्त्र पुराण ये सब स्त्री के समान हैं और सांभवी मुद्रा कुलवधू के समान है। कुलवधू को बहुत ही प्राचीन काल में बहुत ही संभाल करके पुत्री के रूप में बचा करके, छिपा करके रखा जाता था। कोई किसी को देखता तक नहीं था। बड़े बड़े संतानें हो जाती थीं, बच्चे हो जाते थे, तब भी कोई कुलवधुओं को नहीं देखता था। इसी तरह से शांभवी मुद्रा को गुप्त रखना चाहिए, सबको नहीं बताना चाहिए, सबको इसके बारे में नहीं जिक्र करना चाहिए। और कहते हैं कि इसका अभ्यास करने वाले साधक स्वयं आदिनाथ नारायण और जगत सृष्टा ब्रह्मा ही है। मतलब एक तरह से इसमें जो उपमा दी गई है, तो कहते हैं कि यदि कोई इसका अभ्यास कर लेता है तो भगवान विष्णु और सर्व नारायण मतलब भगवान विष्णु और आदिनाथ भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु, इन तीनों की तरह हो जाता है। मतलब वो भी इन जितना ब्रह्मा विष्णु महेश को शक्ति है, योग की प्राप्ति है, उसी तरह से उनकी बराबरी में आ जाता है जो शांभवी मुद्रा की साधना करता है। ठीक है, तीनों देवता जो है, यदि तीनों देवता जो है देवता तभी बने जब शांभवी मुद्रा का उन्होंने अभ्यास किया। आप लोगों को ये भी बता दूं, ये तो किसी गुरु के सानिध्य में रह करके करना चाहिए, और ये तो घंटों घंटों की साधना है। मैं जो इसकी प्रक्रिया बताता हूँ करीब 15 दिन की, 1 हफ्ते की, उसके बाद अभ्यास करने की होती है। तो ये तो एक 15 दिन में आप एक मतलब अच्छे अभ्यासी हो जाते हो। फल तो लंबे समय तक मिलेगा इसका, होता है, सब कुछ होता है, वहाँ अपने आप से हो जाता है। जब अपनी वास्तविक स्थिति में जब व्यक्ति पहुँच जाता है तो सिर दर्द नहीं होता। और कहते हैं कि यह कथन सत्य समझो कि शांभवी मुद्रा का ज्ञाता पुरुष साक्षात ब्रह्म रूप ही होता है। ठीक है, ब्रह्म रूप नहीं, एक तरह से कह लो कि एक सिद्ध व्यक्ति होता है। ठीक है, कहते हैं कि ऊपर शांभवी मुद्रा का वर्णन किया गया। अब पंचधारणा मुद्रा को कहते हैं। यहाँ पे 2 मुद्राएं हैं। पंचधारणा मुद्रा, एक शांभवी मुद्रा है और एक पंचधारणा मुद्रा की भी बात कही गई है।
तो पंचधारणा मुद्रा कहते हैं कि इसके सिद्ध होने पर ऐसा कौन सा कार्य है जो सिद्ध न हो सके। इन पंच धारणाओं के सिद्ध होने पर मनुष्य शरीर से ही स्वर्ग में आ जा सकता है। नहीं, सांभवी मुद्रा यदि सिद्ध करना है तो आपको गुरु का सानिध्य लेना पड़ेगा, ऑनलाइन नहीं होता है। ऑनलाइन तो मैं भी नहीं बता पाऊँगा, ये तो आपको बस पढ़ा दे रहा हूँ। इसके लिए तो सानिध्य चाहिए 10-15 दिन का, ठीक है। सांभवी मुद्रा को सिद्ध करने के लिए 10-15 दिन का आपको समय देना पड़ेगा, तब ये चीज़ हो पाता है। ऐसे मतलब नहीं, सिद्ध नहीं, कहा नहीं जा सकता। आपकी क्या स्थिति है, क्या क्षमता है, कितना आप अभ्यास करते हो, इस पे डिपेंड करता है। अभी कितना आपके भीतर गंदगी है, कितना कौन से संस्कार हैं, उसकी भी तो क्लीनिंग करनी पड़ती है। ऐसे नहीं हो जाता है। पहले तो आपकी सफाई करनी पड़ेगी। तो जब तक पूरा सफाई नहीं होती है, पहले तो शरीर की सफाई होती है, उसके बाद से मानसिक रूप से सफाई की जाती है। और ये सफाई सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम की जाती है। और वो तीनों संध्याओं में सफाई करने के बाद जो है इसकी साधना कराई जाती है। तो इसकी साधना थोड़ी कठिन है। मतलब यह है कि आप कहीं भी करें, इसकी साधना बहुत से योगी कराते हैं, आप कहीं भी करें, परंतु एकदम आप जब इसकी साधना करने के लिए आएँ तो पूरी तन मन धन से और पूरी तरह से अपने आप को व्यवस्थित करके एकदम कि हमें प्राप्त करना है, हमें कुछ सीखना है। अब यह है कि आपको केवल साधना सिखाई जाती है, सिद्ध तो आपको अभ्यास के द्वारा करना पड़ता है। मैं तो केवल रास्ता दिखाऊंगा, सही रास्ता बताने का प्रयास करूंगा, चलना तो आपको पड़ेगा, ठीक है। अगर मेरे साथ आप करते हो तो मैं केवल रास्ता दिखाऊंगा आपको। अगर कोई समस्याएं आती हैं तो उसमें बाधाएं आती हैं तो उसको दूर करने का प्रयास करूंगा, परंतु चलना आपको पड़ेगा। एक भी कदम जो है मैं नहीं आपके साथ चलूँगा, आपको ही चलना पड़ेगा। हाँ, उसमें कोई समस्या आती है तो ज़रूर आपके साथ रहेंगे, परंतु ये इसमें मेरा कोई नहीं, क्योंकि उस समय जब आप चलने लग जाओगे तो उस समय योगियों का खुद आपको सहारा मिलने लगता है, ईश्वर खुद आपको सहारा देने लगता है। योग मार्ग पे चलने वाले व्यक्ति को खुद सहारा मिलने लगता है। ऐसा कहा जाता है कि जो सिद्ध महापुरुष हैं वो यदि कोई साधक योग साधना करता है तो उसकी हेल्प करने के लिए खुद वो आते हैं, ठीक है। जो बहुत हाई लेवल की साधना करता है तो उसके लिए खुद सहारा मिल जाता है, या किसी के, चाहे मेरे माध्यम से मिले चाहे और किसी के माध्यम से मिले, मिलता जरूर है उसको, ठीक है। इसमें आपको पहले तो इसके पहले की प्रक्रिया को सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी पहले की प्रक्रिया को सिद्ध करना पड़ेगा, तब जाकर के आप साधना कर पाओगे। पहले जो क्लीनिंग होता है, पहले तो आपको नाड़ियों की शुद्धि करनी पड़ेगी। सबसे पहले सांभवी मुद्रा जो सिद्ध होती है वो नाड़ियों की सिद्धि से होती है। नाड़ियों की जब शुद्धि हो जाती है, और सबसे बड़ा शुद्धि जो होती है वो मानसिक संस्कारों को दग्ध बीज करना पड़ता है। वो ज़्यादा प्रभावित, वो ज़्यादा नुकसान कर देते हैं यदि आप, क्योंकि आत्मा का ध्यान तभी कर, लास्ट स्टेज जो होती है ना वो आत्मा के ध्यान पे होती है, ठीक है। जो अंतिम 1-2 स्टेप है नीचे, परमात्मा के स्टेप से एक नीचे पहले जो होती है वो आत्मा का स्टेज होता है। तो वो वाली जो साधना होती है उसमें तो पूरा वृत्तियों का निरोध ही चाहिए। वो प्रक्रिया हम बता देंगे, सिखा देंगे 1 हफ्ते में, परंतु वो बार बार अभ्यास आपको करना पड़ेगा, ठीक है। वो उसका अभ्यास तो आपको खुद करना पड़ेगा। ये चीज़ संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर गड़बड़ हो गया तो फिर और गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। आप ऑनलाइन सब कुछ कर सकते हैं, परंतु ऑनलाइन ये चीज़ नहीं आपको मिल पाएगा, क्योंकि फिर इस विद्या का भी अवहेलना होगा। ये चीज़ तो नहीं हो पाता है। बाकी जो ऑनलाइन देना होता है वो तो दे देंगे आप, बाकी वो चीज़ तो जैसे है उसका नियम, जिस तरह से
प्रावधान है, ऋषियों की जो परंपरा है, योगियों की परंपरा है, उसको नहीं तोड़ा जा सकता है। और वो उस तरह से आपको बता भी दिया जाए तो आप क्या कर लोगे? ठीक है, उसमें आपको कर भी क्या लोगे आप? उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर दोगे आप, और लाभ के सिवा हानि हो जाएगी। कुछ संस्कार ऐसे जग जाते हैं कि अब इसमें कुछ ऐसी कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि व्यक्ति पागल भी हो जाता है। विक्षिप्त माइंड वाले देखा होगा ऋषि योगियों को, जो सुना होगा कि ये बहुत बड़ा साधक था, बहुत बड़ा योगी था, बहुत बड़ा ज्ञानी था, ये पागल हो गया। सुना है आप लोगों ने कभी ऐसा? तो यही साधना में एक लड़का था, अभी कुछ मतलब 2012 की बात है, एक बार मैं शायद बताया था, वह भी ये साधना करता था 2012 में। और वह लड़का जो है मतलब हमारा जूनियर था, और वो अपने मन से ही कुछ कहीं सुन लिया, कहीं किसी ने बता दिया था कि ऐसे ऐसे साधना करो तो सिद्ध कर लोगे, और बाद में मानसिक विक्षिप्त हो गया वो। पहले हरिद्वार में वो घूम घूम करके भीख मांगता था, और बाद में सड़क के किनारे कहीं वहाँ घूमता था, और वो छत्तीसगढ़ का लड़का था वो। और बाद में फिर वो कहाँ चला गया किसी को पता नहीं, और कोई पकड़ता था, कोई कूद देता था तो उसको मार देता था, उसको फेंकता था उसके मुंह पे ही। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो पता करके भी क्या करोगे, वो तो विक्षिप्त माइंड है ना वो। क्योंकि देखिए संस्कारों को देखिए, एक बात बताएं, संस्कारों को जगाना आसान है, सहन करना बड़ा मुश्किल है। वृत्तियों को रोकना ज्ञानी व्यक्ति ही कर सकता है। वृत्तियां जब उठती हैं ना, जो पूर्व संस्कार जो होते हैं उसकी वृत्तियां जब उठती हैं, तो बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी संभल नहीं पाते हैं अपने आप को, और भी अपने रास्ते से भटक जाते हैं। इसीलिए सानिध्य की जरूरत होती है, गुरु की आवश्यकता इसीलिए होती है, अनुशासन इसीलिए जरूरी है। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने कहा यथ योगानुशासनम। ठीक है, अनुशासन की ज़रूरत बहुत ज़रूरी है कि आप किस हद तक चले जाओगे, कितनी ज़रूरत है, कितनी साधना की आवश्यकता है, ये पता है। किस कंडीशन में जाकर के क्या होगा, ये अनुभव बताता है। ये मतलब कि ये गुरु अनुभव क्या है, गुरु है, तो ये गुरु बता सकता है आपको। आप तो अब ओवरडोज होकर के आगे बढ़ गए तो फिर क्या होगा आपका, दूसरे लाइन लेंथ पकड़ के उसमें बहने लगे तो फिर गए तो काम से, फिर आपकी समय भी गया और आपके बेकार भी चला गया, आपका प्रयास भी विफल रहा। हाँ, अगर मान लीजिए कि आपको छोड़ दिया जाए बता देना, अब उसमें आपको पता ही नहीं कि आप सही वाले रास्ते पे जा रहे हो कि दूसरे रास्ते पे जा रहे हो, आप गाड़ी चला के खूब स्पीड में जा रहे हो आप, पता चले कि अब गंतव्य स्थान पे पहुंच गए, पहुंचना था दूसरे जगह, पहुंच गए दूसरे जगह। बताइए, होता है कि नहीं होता है कभी कभी? तो फिर आपके लिए नुकसान दे जाएगा ये, फिर आपको बड़ा खलेगा, क्योंकि इतना समय देना, इतना कठिन तप करना फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप करें तो किसी का सानिध्य लेना जरूरी है। ठीक है, हाँ, सानिध्य में रह करके साधना करिए, जो भी समस्या आएगी उसमें सहायता करेंगे। ऐसा नहीं है कि आज के समय में आप साधना नहीं कर सकते हो, साधना कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिद्धियां नहीं प्राप्त की जा सकती हैं, प्राप्त की जा सकती हैं। मैं कोई बड़ा सिद्ध नहीं हूँ, मैं भी बता दूँ, मैं भी आप लोगों की तरह ही एक अभ्यासी हूँ। ठीक है, एक अनुभवी हूँ, बस इस क्षेत्र में आप लोगों की तरह ही बस एक अभ्यासी हूँ, और अपने अभ्यास के द्वारा, ज्ञान बल के द्वारा, ईश्वरीय प्रेरणा के माध्यम से आप ये कार्य करता हूँ। जैसी अंदर से भीतर से ईश्वर प्रेरणा देता है वैसा मैं कार्य करता हूँ। और मैं वास्तव में बताऊँ, मेरा गुरु ईश्वर ही है। मैं आज तक किसी और को गुरु नहीं बनाया, मेरा गुरु ईश्वर ही है। अंतर से जो भीतर से प्रेरणा होती है, मैं वही कार्य करता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। अब इस चीज़ को आप लोग समझिए और आगे बढ़िए। अगर हमारे सिवा हमारे लिए कोई आगे बढ़ेंगे, बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे संपर्क में है, जो साधना करते हैं। ठीक है, मैं नहीं बता सकता, बस इतना बता सकता हूँ कि बहुत से लोग हैं जो जैसा हम हमारे संरक्षण में साधना कर रहे हैं। बहुत से लड़के भी हैं, बहुत से लोग भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं जो साधना करते हैं। मैं सेंटर नहीं है, सेंटर अभी केवल अभी
केवल अभी मैं जो है वो क्या बोलते हैं, दिव्य दृष्टि के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से ही करवा रहा हूँ। ठीक है। आमने सामने करना हो तो फिर कहीं पे अरेंज करते हैं व्यवस्था ऐसी। अब ऐसी व्यवस्था हम कर रहे हैं। उसके लिए अगर कुछ लोग होते हैं तो व्यवस्था कहीं पे बनाएंगे, कहीं ऐसी व्यवस्था होती है तो जहाँ पे भी व्यवस्था बनेगी आप व्यवस्था बना सकते हो, तो आपके यहाँ चले आएंगे। अगर कुछ लोग रहेंगे तो ठीक है, और वैसा स्थिति परिस्थिति बनती है तो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं। जहाँ हमारे यहाँ नहीं सुविधा हो पाती हम खुद चले आते हैं कराने के लिए, या फिर कहीं और व्यवस्था हमारे यहाँ व्यवस्था बन जाती है तो हम बुला लेते हैं। तो ऐसे करते हैं। अभी तो ऐसे ही चलता है, फिर ऑनलाइन तो नहीं चलता है। बाकी जो साथ में रहते हैं जो करते हैं तो कभी उनको करवा देते हैं। और उसी तरह से उन्मनी अवस्था भी है। उन्मनी जो मुद्रा है एक तरह से वो भी मुद्रा ही है, वह भी, उसकी भी साधना बहुत महत्वपूर्ण है। ये दो मुद्राएं हठ योग का सबसे बड़ी कहिए कि जान है, प्राण है। ठीक है, ये दोनों मुद्राएं बहुत महत्वपूर्ण मुद्राएं, और योग का समझिए कि वो प्राण है दोनों मुद्रा। और ये दो मुद्राओं को जिन्होंने भी जान लिया, सीख लिया, वो बहुत आगे। खेचरी मुद्रा कर सकते हो आप, खेचरी मुद्रा का भी अभ्यास कराया जाता है। मुद्राओं का अभ्यास में लगभग 7, 8, 10 मुद्राओं का अभ्यास कराते हैं। तो इसीलिए जो है मैं कभी ऐसे नहीं बता पाता हूँ। साधनात्मक रूप से ही इसका अभ्यास करने लायक है इन मुद्राओं का, बाकी तो फिर वैसे नहीं कर पाऊँ। परंतु इसके लिए जो है ना थोड़ा ज्ञान लेना जरूरी है, आप भटक जाओगे। आप लोगों में से जो कई शास्त्रों का अध्ययन कर चुके हैं ना, जैसे गीता पढ़ चुका है, योग दर्शन पढ़ चुका है, अभी सांख्य पढ़ रहे हैं, और भी कई ग्रंथ जो पढ़ लिए हैं हमारे साथ में, उपनिषद अभी शुरू होगा, तो यदि उपनिषद आप लोग पढ़ लेते हो तो फिर उस व्यक्ति को कराना बड़ा आसान हो जाएगा मेरे लिए। परंतु जो एकदम नया आता है उसको बड़ा कठिन हो जाता है। ठीक है, यदि हमारे संपर्क में वो व्यक्ति है या उसको ज्ञान है उसके भीतर, तो उसको कराने में बहुत ईजी हो जाता है। जिसको ज्ञान नहीं है फिर उसको कराने में मुश्किल हो जाता है। वो समझ ही नहीं पाएगा, कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा। न वृत्तियों को समझता है, न क्लेशों को समझता है, न आत्मा को समझता है, न विकारों को समझ पाता है, न संस्कार को समझ पाता है। वो फिर वो उसके अंदर वही पुराना भाव। आत्मा का परिचय आपको गीता में भी बता दिया गया है, ये सांख्य में भी बता दिया गया है, और सभी ग्रंथों में लगभग कुछ ना कुछ तो बता ही दिया गया है। तो वहाँ से आत्मा का परिचय हो जाता है। और अभी उपनिषद पढ़ाएंगे तो पूरा आत्मा का ही परिचय होगा। इसीलिए तो उस उपनिषद अभी शुरू करने वाले हैं जल्दी, कि उपनिषद यदि शुरू हो जाए तो फिर आप आत्मा को सही तरीके से जान करके उसको आप उसका साक्षात्कार कर सकें। ठीक है, उपनिषद पढ़ना इसीलिए हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। ठीक है ना। अब है अश्विनी मुद्रा। अश्विनी मुद्रा हमारे प्रयोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये बीमारी से लेकर के, रोग से लेकर के, अपान वायु को प्राणवायु से मिलाने के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा मानी जाती है। आज के समय की सबसे उपयोगी मुद्रा यदि कोई है तो अश्विनी मुद्रा है। चलिए चलते हैं। कहते हैं कि आकुंच एत गुदा द्वारम प्रकाश एत पुनः पुनः सा भवेद अश्विनी मुद्रा शक्ति प्रबोधकारिणी अश्विनी परमा मुद्रा गुह्य रोग विनाशिनी बल पुष्टि करी चैव अकाल मरणम हरेत। और दूसरी चीज़ एक बता दूं कि इन मुद्राओं को साधने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ब्रह्मचर्य का, यम नियम का मतलब सत्य, अहिंसा, स्थिर, ब्रह्मचर्य, परिग्रह और सौ संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 10 जो यम, 5 यम है, 5 नियम है, इसमें से 5% अभी से पालन करना शुरू कर दीजिए तो जल्दी आप पहुंच जाओगे। पहले मैं रास्ता बता रहा हूँ। यदि आपको आगे बढ़ना है, साधना में आगे बढ़ना है, तो इनका पालन शुरू कर दीजिए, फिर आप बहुत जल्दी सिद्ध कर लोगे।
नहीं नहीं, ऐसा मत करिए। थ्योरी प्रैक्टिकल जितना होता है उतना करते जाइए, कोई ज़रूरी नहीं है कि अगले जन्म में करेंगे। आप थ्योरी भी करिए, मौका मिलता है तो प्रैक्टिकल भी करिए, ठीक है, जो सिद्ध हो जाए। ऐसे मत अपने आप को समय गंवाइए। अब कहते हैं कि गुदा द्वार का बार बार संकोच और प्रसार करें, यह अश्विनी मुद्रा कहलाती है। तो इसमें जो है गुदा और योनि मार्ग दोनों का खींचते हैं अंदर की तरफ, बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। आपने पशु को देखा हो ना, पशु जब टॉयलेट करता है, गाय या भैंस, तो अपने गुदा का वो भी संकुच अश्विनी मुद्रा करते हैं, अंदर बाहर करते हैं। तो इसी को जो है अश्विनी मुद्रा कहते हैं। और इस मुद्रा से कहते हैं कुंडलिनी का जागरण होता है। और यह मुद्रा गुह्य रोगों को नष्ट करने वाली, शारीरिक शक्ति को बढ़ाने वाली और अकाल मृत्यु का हरण करने वाली है, ठीक है। यह मुद्रा जो है गुह्य रोगों को, मतलब आंतरिक रोगों को, जो गुप्त रोग हैं, गुह्य, ये जो गुप्त रोग होते हैं, जो इंटरनल पार्ट से संबंधित बीमारियां होती हैं, चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष का, कोई भी बीमारी हो, उसको ठीक करती है और शारीरिक शक्ति को बढ़ाती है यह मुद्रा। और जिसका अकाल मृत्यु है, नोट कर लीजिएगा इसको, कि किसी को आधी उम्र में कोई मरने वाला है, तो यदि इस मुद्रा का अभ्यास करता है, अकाल मृत्यु से बच सकता है, ठीक है। इसका अभ्यास बड़ा सरल है और आप लोग करते रहिए। फिर है पासिनी मुद्रा। कंठ पृष्ठे विच्छेद पादौ पाशवदः दृढ़बंधनम सा एव पासिनी मुद्रा शक्ति प्रबोधकारिणी। पासिनी महती मुद्रा यवपुष्टि विधायिनी, साधनीया प्रयत्नेन साधकय्य सिद्धि कांक्षी भी। कहते हैं कि दोनों पैरों को कंठ के पीछे की ओर ले जाकर उन्हें परस्पर मिलाकर पास के समान दृढ़ता से बांध लें। यह शक्ति को जागृत करने वाली पासिनी मुद्रा है। यह बल और पुष्टि देने वाली है। इस सिद्धि की आकांक्षा करने वाले योगी को प्रयत्नपूर्वक इसका अभ्यास करना चाहिए। कर्णपीड़ासन पता है? कर्णपीड़ासन एक आसन है। हलासन में जाकर के घुटनों को मोड़ देते हैं और कान से लगा देते हैं, तो यह इसी को फिर दोनों हाथ से बांध लेते हैं, तो इसी को पासिनी मुद्रा कहते हैं, ठीक है। हाँ, सांस का भी इसमें रोका जाता है, मुद्रा भी इसमें, जालंधर बंद ऑटोमेटिक लग जाता है। हाँ, लॉक हो जाता है। जालंधर बंद भी लगता है, मूल बंद भी लग जाता है और उडियान बंद भी चाहो तो लग जाता है। तीनों बंद इसमें लग जाता है। नहीं, इसका अभ्यास आप कर सकते हो और इसका अभ्यास करना चाहिए। इसे देखिए, इसका अभ्यास तो कान रोगों के लिए होता है, पेट के लिए होता है, मोटापा के लिए होता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण आसन के रूप में लोग सिखाते हैं, परंतु है ये मुद्रा, ठीक है। नहीं, इसको कर्णपीड़ासन के नाम से लोग सिखाते हैं, ठीक है। कर्णपीड़ासन के नाम से लोग बताते हैं, परंतु ये है जो है पासिनी मुद्रा, ठीक है। इसका असली नाम जो है पासिनी है शास्त्रीय रूप से। पीरियड के टाइम पे आपको नहीं करना चाहिए, लेडीज़ के लिए। पीरियड से पहले, पीरियड के बाद, जिनका मेनोपॉज हो चुका है उनके लिए तो एनी टाइम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। परंतु पीरियड से पहले और पीरियड के बाद में और पीरियड रहते हुए इस मुद्रा का अभ्यास नहीं किया जाता है। कुछ ऐसी मुद्राएं हैं जैसे कि विपरीत करणी मुद्रा है, वो भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। उडियान बंद नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। मूल बंद आप लगा सकते हो, जालंधर बंद लगा सकते हो पीरियड्स के टाइम में। बाकी आप कभी भी जो है ये उडियान बंद मत लगाइए, ये पासिनी मुद्रा मत करिए, विपरीत करणी मुद्रा मत करिए, ठीक है। इससे नुकसान होता है,
क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन वैसे ही गंदा बाहर निकलता रहता है, तो फिर और ब्लड इधर उधर होने से जो है विकृति उत्पन्न होती है, रोग दूषित, रक्त दूषित होता है। फिर अगला है काकी मुद्रा। पासनी मुद्रा से उदर से संबंधित रोग में काम आता है, कान से संबंधित, नाक से, ईएनटी प्रॉब्लम का संपूर्ण इलाज है, ठीक है ना। ईएनटी समस्या के लिए सबसे बेस्ट है ये पासनी मुद्रा। अब बताते हैं हाँ, सांभवी से। अगला है काकी मुद्रा। कुछ बोल रहे हैं आप नहीं, बीपी वाले को नहीं कराते हैं। ये पासनी मुद्रा स्वस्थ व्यक्ति को कराइए, ठीक है। हाँ, उसका रोग ठीक हो चुका है तो कराइए, नहीं तो मत कराइए। काकचू चच्चू वदासेन पिबेद वायु पुनः पुनः शनैः काकी मुद्रा भवेदेशा सर्वरोगा विनाशिनी। काकी मुद्रा परा मुद्रा सर्वतंत्रेषु गोपिता। अस्याः प्रसाद मात्रेण काकवह्नि गुरु वह्नि रुजो भवेत। अब इसमें आप लोग काकी मुद्रा सभी लोग जानते हैं। मुख को कौवे की तरह बना करके, कौवे की चोंच के समान करके धीरे धीरे वायु को पान करते हैं, और ये कहते हैं कि यह सब रोगों को नष्ट करने वाली काकी मुद्रा है। देखिए, अब इसमें चीज़ गैप है, कुछ चीज़ें बता देता हूँ। मुख को कौवे की तरह करके धीरे धीरे वायु को पीते हैं, पीने के बाद कुंभक करते हैं, ठीक है। जालंधर बंद लगाते हैं, मूल बंद लगाते हैं, फिर नाक से छोड़ देते हैं, ठीक है। और तब जाकर के यह काकी मुद्रा पूर्ण होती है। इसमें सांभवी मुद्रा भी काकी मुद्रा में लगाते हैं, ठीक है। और कहते हैं कि इस मुद्रा से सब रोग नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। इस परम मुद्रा को सब प्रकार से गुप्त रखना चाहिए। इस जो काकी मुद्रा है इसको भी गुप्त रखना चाहिए। मुद्रा के अभ्यास से कौवे के समान रोग राहित्य की प्राप्ति होती है। यदि कोई मुद्रा का अभ्यास करता है तो कौवे के समान रोग रहित हो जाता है। कौवे को रोग देखा है कभी? होता है? कभी नहीं होता है। कौवा बड़ा चालाक होता है। तो जिस तरह से कौवे को कोई रोग नहीं होता है, उसी प्रकार आपको भी कोई रोग नहीं होगा यदि आप लोग इसका अभ्यास करते हैं तो, ठीक है। तो बस आज हम लोग 1-2 मुद्रा और है तो इसको हम लोग कल कर लेंगे, ठीक है। समय भी हो गया है तो कल करके फिर जो है हम लोग प्राणायाम प्रकरण पे कल चलेंगे, ठीक है। कल प्राणायाम शुरू हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण विषय यही है। तो गैरन संगीता मुश्किल से आपका 1 हफ्ता से कम ही लगेगा, 2-4 दिन समझ लीजिए। मतलब बोल तो रहा हूँ 2-4 दिन या 5 दिन, ठीक है। इससे कम समय में पूरा हो जाएगा। 1 हफ्ते तक मान लीजिए अधिकतम ये पूरा हो जाएगा, क्योंकि अब जो है ये मुद्रा सबसे बड़ा चैप्टर यही था मुद्रा। उसके बाद से फिर आपका प्राणायाम आ जाएगा, ठीक है। प्राणायाम प्रत्याहार प्राणायाम, उसके बाद से फिर जो है ध्यान आ जाएगा। 3-4 ध्यान है, फिर समाधि है, 5-6 समाधियाँ हैं, बस ख़त्म। फिर ज़्यादा नहीं है अब तो बस। बाकी अगर जो पीनल जी बहुत लेट से जुड़ी हुई हैं तो आपको वीडियो पूरा प्रोवाइड कर देंगे, भेज दिया गया है, आप सुनते रहिए। कुछ अगर समस्या होती है तो बीच बीच में आप प्रश्न करके पूछ लीजिए, हैं? आपको कोई समस्या होगी ना तो आप सुनते रहिए। अगर कोई भी चीज़ इसमें समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछिएगा, बता दूंगा।